एक, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अर्थ, सबसे पृथक काम करना। वाक्य प्रयोग, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। एक, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अर्थ, सबसे पृथक काम करना। वाक्य प्रयोग, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। दो, आंखों में धूल झोंकना। अर्थ, धोखा देना। वाक्य प्रयोग, तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। दो, आंखों में धूल झोंकना। अर्थ, धोखा देना। वाक्य प्रयोग, तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। तीन, अंगारे सिर पर धरना। अर्थ, विपत्ति मोड़ लेना। सोच समझकर काम करना चाहिए, उससे झगड़ा लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो। तीन, अंगारे सिर पर धरना। अर्थ, विपत्ति मोड़ लेना। सोच समझकर काम करना चाहिए, उससे झगड़ा लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो। चार, अंगूठा चूसना। अर्थ, बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना, कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे। चार, अंगूठा चूसना। अर्थ, बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना, कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे। पांच, अंगूठा दिखाना। अर्थ, इनकार करना। जब कृष्ण गोपाल मंत्री बने थे तो उन्होंने मोहन को आश्वासन दिया था कि जब उसका बेटा इंटर कर लेगा तो वे उसकी नौकरी लगवा देंगे। बेटे के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मोहन ने उन्हें याद दिलाई तो उन्होंने उसे अंगूठा दिखा दिया। पांच, अंगूठा दिखाना। अर्थ, इनकार करना। जब कृष्ण गोपाल मंत्री बने थे तो उन्होंने मोहन को आश्वासन दिया था कि जब उसका बेटा इंटर कर लेगा तो वे उसकी नौकरी लगवा देंगे। बेटे के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मोहन ने उन्हें याद दिलाई तो उन्होंने उसे अंगूठा दिखा दिया। छह, अंगूठी का नगीना। अर्थ, अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे। छह, अंगूठी का नगीना। अर्थ, अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे। सात, अंग अंग फूले न समाना। अर्थ, अत्यधिक प्रसन्न होना। राम के अभिषेक की बात सुनकर कौशल्या का अंग अंग फूले नहीं समाया। सात, अंग अंग फूले न समाना। अर्थ, अत्यधिक प्रसन्न होना। राम के अभिषेक की बात सुनकर कौशल्या का अंग अंग फूले नहीं समाया। आठ, अंगद का पैर होना। अर्थ, अति दुष्कर असंभव कार्य होना। यह पहाड़ी कोई अंगद का पैर तो है नहीं जिसे हटाकर रेल की पटरी न बिछाई जा सके। आठ, अंगद का पैर होना। अर्थ, अति दुष्कर असंभव कार्य होना। यह पहाड़ी कोई अंगद का पैर तो है नहीं जिसे हटाकर रेल की पटरी न बिछाई जा सके। 9, अंधी सरकार। अर्थ, विवेकहीन शासन। कालाबाजारी खूब फल फूल रही है किंतु अंधी सरकार उन्हीं का पोषण करने में लगी है। 9, अंधी सरकार। अर्थ, विवेकहीन शासन। कालाबाजारी खूब फल फूल रही है किंतु अंधी सरकार उन्हीं का पोषण करने में लगी है। 10, अंधे की लाठी या लकड़ी होना। अर्थ, एकमात्र सहारा होना। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। 10, अंधे की लाठी या लकड़ी होना। अर्थ, एकमात्र सहारा होना। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। ग्यारह, अंधे के आगे रोना। अर्थ, निष्ठुर के आगे अपना दुख खड़ा रोना। वाक्य में प्रयोग, जिस व्यक्ति ने पैसों के लिए अपने पिता को छोड़ दिया उससे सहायता मांगना तो अंधे के आगे रोना जैसा व्यर्थ है। 11, अंधे के आगे रोना। अर्थ, निष्ठुर के आगे अपना दुख खड़ा रोना। वाक्य में प्रयोग, जिस व्यक्ति ने पैसों के लिए अपने पिता को छोड़ दिया उससे सहायता मांगना तो अंधे के आगे रोना जैसा व्यर्थ है। 12, अंबर के तारे गिनना। अर्थ, नींद न आना। वाक्य में प्रयोग,
तुम्हारे वियोग में मैं रात भर अंबर के तारे गिनता रहा। 12 अंबर के तारे गिनना अर्थ नींद न आना। वाक्य में प्रयोग तुम्हारे वियोग में मैं रात भर अंबर के तारे गिनता रहा। 13 अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थ भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। वाक्य में प्रयोग तृतीय श्रेणी में स्नातक लोकेंद्र को क्लर्क की नौकरी क्या मिली, मानो अंधे के हाथों बटेर लग गई। 13 अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थ भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। वाक्य में प्रयोग तृतीय श्रेणी में स्नातक लोकेंद्र को क्लर्क की नौकरी क्या मिली, मानो अंधे के हाथों बटेर लग गई। 14 अंधों में काना राजा अर्थ मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ ज्ञानवान माना जाता है। वाक्य में प्रयोग कभी 8वीं पास मुंशी जी अंधों में काने राजा हुआ करते थे, क्योंकि तब 12 कोस तक विद्यालय न थे। 14 अंधों में काना राजा अर्थ मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ ज्ञानवान माना जाता है। वाक्य में प्रयोग कभी 8वीं पास मुंशी जी अंधों में काने राजा हुआ करते थे, क्योंकि तब 12 कोस तक विद्यालय न थे। 15 अक्ल का अंधा अर्थ मूर्ख। वाक्य में प्रयोग वे लड़का तो अक्ल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं है। 15 अक्ल का अंधा अर्थ मूर्ख। वाक्य में प्रयोग वे लड़का तो अक्ल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं है। 16 अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थ हवाई कल्पनाएं करना। परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं। 16 अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थ हवाई कल्पनाएं करना। परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं। 17 अक्ल घास चरने जाना अर्थ मति भ्रम होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वाक्य में प्रयोग दुर्योधन की तो मानो अकल घास चरने चली गई थी, जो कि उसने श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को स्वीकार न करके उन्हें ही बंदी बनाने की ठान ली। 17 अकल घास चरने जाना अर्थ मति भ्रम होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वाक्य में प्रयोग दुर्योधन की तो मानो अकल घास चरने चली गई थी, जो कि उसने श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को स्वीकार न करके उन्हें ही बंदी बनाने की ठान ली। 18 अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थ बुद्धि नष्ट होना। वाक्य में प्रयोग राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया कि वह राम को वन भेजने का वरदान न मांगे, पर उसकी अकल पर पत्थर पड़े हुए थे, इसलिए वह न मानी। 18 अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थ बुद्धि नष्ट होना। वाक्य में प्रयोग राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया कि वह राम को वन भेजने का वरदान न मांगे, पर उसकी अकल पर पत्थर पड़े हुए थे, इसलिए वह न मानी। 19 अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना अर्थ मूर्खतापूर्ण कार्य करना। वाक्य में प्रयोग तुम स्वयं तो अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरते हो, हम तुम्हारी क्या सहायता करें। 19 अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना अर्थ मूर्खतापूर्ण कार्य करना। वाक्य में प्रयोग तुम स्वयं तो अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरते हो, हम तुम्हारी क्या सहायता करें। 20 अगर मगर करना अर्थ बचने का बहाना ढूंढना। वाक्य में प्रयोग अब ये अगर मगर करना बंद करो और चुपचाप स्थानांतरण पर चले जाओ। गोपाल को उसके अधिकारी ने फटकार लगाते हुए यह कहा। 20 अगर मगर करना अर्थ बचने का बहाना ढूंढना। वाक्य में प्रयोग अब ये अगर मगर करना बंद करो और चुपचाप स्थानांतरण पर चले जाओ। गोपाल को उसके अधिकारी ने फटकार लगाते हुए यह कहा। 21 कान भरना अर्थ चुगली करना। वाक्य में प्रयोग मोहन ने सोहन से कहा कि आज साहब नाराज हैं, किसी ने उनके कान भरे हैं। 21 कान भरना अर्थ चुगली करना। वाक्य में प्रयोग मोहन ने सोहन से कहा कि आज साहब नाराज हैं, किसी ने उनके कान भरे हैं। 22 अध जल गगरी छलकत जाए अर्थ अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की शेखी बघाड़ते हैं।
वाक्य में प्रयोग 8वीं फेल अंजलि अपनी विद्वत्ता की बड़ी बड़ी बातें करती है, आखिर करे भी क्यों नहीं, अध जल गगरी छलकत जाए। 22 अध जल गगरी छलकत जाए, अर्थ अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की शेखी बघाड़ते हैं। वाक्य में प्रयोग 8वीं फेल अंजलि अपनी विद्वत्ता की बड़ी बड़ी बातें करती है, आखिर करे भी क्यों नहीं, अध जल गगरी छलकत जाए। 23 अंत न पाना, अर्थ रहस्य न जान पाना। वाक्य में प्रयोग गुरुजी ने अपने प्रवचन में ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए बताया कि ईश्वर की माया का अंत किसी ने नहीं पाया है। 23 अंत न पाना, अर्थ रहस्य न जान पाना। वाक्य में प्रयोग गुरुजी ने अपने प्रवचन में ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए बताया कि ईश्वर की माया का अंत किसी ने नहीं पाया है। 24 अंत बिगाड़ना, अर्थ नीच कार्यों से वृद्धावस्था को कलंकित करना। वाक्य में प्रयोग लाला मनीराम को बुढ़ापे में भी घटतौली करते देखकर गोविंद ने उससे कहा कि लाला कम से कम अपना अंत न बिगाड़ो। 24 अंत बिगाड़ना, अर्थ नीच कार्यों से वृद्धावस्था को कलंकित करना। वाक्य में प्रयोग लाला मनीराम को बुढ़ापे में भी घटतौली करते देखकर गोविंद ने उससे कहा कि लाला कम से कम अपना अंत न बिगाड़ो। 25 अंजर उठना, अर्थ मृत्यु के सन्निकट होना। वाक्य में प्रयोग रामेश्वर की मां की हालत बड़ी गंभीर है, लगता है कि अब उसका अंजल उठ गया है। 25 अंजर उठना, अर्थ मृत्यु के सन्निकट होना। वाक्य में प्रयोग रामेश्वर की मां की हालत बड़ी गंभीर है, लगता है कि अब उसका अंजल उठ गया है। 26 अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ अपना काम निकालना। वाक्य में प्रयोग कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। 26 अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ अपना काम निकालना। वाक्य में प्रयोग कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। 27 अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थ सबसे पृथक कार्य करना। वाक्य में प्रयोग कुछ लोग मिलकर कार्य करने के स्थान पर अपनी खिचड़ी अलग पकाना पसंद करते हैं। 27 अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थ सबसे पृथक कार्य करना। वाक्य में प्रयोग कुछ लोग मिलकर कार्य करने के स्थान पर अपनी खिचड़ी अलग पकाना पसंद करते हैं। 28 अपना राग अलापना, अर्थ दूसरों की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बात कहना। वाक्य में प्रयोग कुछ व्यक्ति सदैव अपना ही राग अलापते रहते हैं, दूसरों के कष्ट को नहीं देखते। 28 अपना राग अलापना, अर्थ दूसरों की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बात कहना। वाक्य में प्रयोग कुछ व्यक्ति सदैव अपना ही राग अलापते रहते हैं, दूसरों के कष्ट को नहीं देखते। 29 अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, अर्थ अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य में प्रयोग अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। 29 अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, अर्थ अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य में प्रयोग अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। 30 अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थ लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग अपनी झूठी बात की वास्तविकता का पता चलने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। 30 अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थ लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग अपनी झूठी बात की वास्तविकता का पता चलने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। 31 अपना घर समझना, अर्थ संकोच न करना। वाक्य में प्रयोग राम अपने मित्र के घर को अपना घर समझता है, इसलिए वहां वह अपनी सब परेशानियां कह देता है। 31 अपना घर समझना, अर्थ संकोच न करना। वाक्य में प्रयोग राम अपने मित्र के घर को अपना घर समझता है, इसलिए वहां वह अपनी सब परेशानियां कह देता है। 32 अपने पैरों पर खड़ा होना,
अर्थ स्वावलंबी होना। वाक्य में प्रयोग, जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। 32, अपने पैरों पर खड़ा होना। अर्थ स्वावलंबी होना। वाक्य में प्रयोग, जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। 33, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना। अर्थ अपने अहित का काम स्वयं करना। वाक्य में प्रयोग, तुमने अपने मन की बात प्रकट करके अपने पांव में स्वयं कुल्हाड़ी मारी। 33, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना। अर्थ अपने अहित का काम स्वयं करना। वाक्य में प्रयोग, तुमने अपने मन की बात प्रकट करके अपने पांव में स्वयं कुल्हाड़ी मारी। 34, आकाश पाताल एक करना। अर्थ अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग, वानरों ने सीता जी की खोज के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। 34, आकाश पाताल एक करना। अर्थ अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग, वानरों ने सीता जी की खोज के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। 35, आंख चुराना। अर्थ बचना, छिप जाना। वाक्य में प्रयोग, मुझसे रुपए उधार लेने के बाद मोहन निरंतर आंख चुराता रहता है, मेरे सामने नहीं आता। 35, आंख चुराना। अर्थ बचना, छिप जाना। वाक्य में प्रयोग, मुझसे रुपए उधार लेने के बाद मोहन निरंतर आंख चुराता रहता है, मेरे सामने नहीं आता। 36, आंखें फेरना। अर्थ उपेक्षा करना, कृपा दृष्टि न रखना। वाक्य में प्रयोग, जिससे ईश्वर भी आंखें फेर ले, भली कोई उसकी सहायता कैसे कर सकता है। 36, आंखें फेरना। अर्थ उपेक्षा करना, कृपा दृष्टि न रखना। वाक्य में प्रयोग, जिससे ईश्वर भी आंखें फेर ले, भली कोई उसकी सहायता कैसे कर सकता है। 37, आंखें बिछाना। अर्थ आदर पूर्वक किसी का स्वागत करना। वाक्य में प्रयोग, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठा रहेगा, व्यर्थ के भुलावे में न रहो। 37, आंखें बिछाना। अर्थ आदर पूर्वक किसी का स्वागत करना। वाक्य में प्रयोग, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठा रहेगा, व्यर्थ के भुलावे में न रहो। 38, आंख मिलाना। अर्थ सामने आना। वाक्य में प्रयोग, अपनी क्लीक खुल जाने के बाद रमेश मुझसे आंख मिलाने का साहस नहीं रखता। 38, आंख मिलाना। अर्थ सामने आना। वाक्य में प्रयोग, अपनी क्लीक खुल जाने के बाद रमेश मुझसे आंख मिलाने का साहस नहीं रखता। 39, आंखें खुल जाना। अर्थ वास्तविकता का ज्ञान होना, सीख मिलना। वाक्य में प्रयोग, विवेक के अपहरण में उसके मित्र की संलिप्तता देखकर लोगों की आंखें खुल गईं कि अब किसी पर विश्वास करने का जमाना नहीं रह गया है। 39, आंखें खुल जाना। अर्थ वास्तविकता का ज्ञान होना, सीख मिलना। वाक्य में प्रयोग, विवेक के अपहरण में उसके मित्र की संलिप्तता देखकर लोगों की आंखें खुल गईं कि अब किसी पर विश्वास करने का जमाना नहीं रह गया है। 40, आंखें नीची होना। अर्थ लज्जा से गर जाना, लज्जा का अनुभव करना। वाक्य में प्रयोग, छेड़खानी के आरोप में बेटे को हवालात में बंद देखकर पिता की आंखें नीची होगी। 40, आंखें नीची होना। अर्थ लज्जा से गर जाना, लज्जा का अनुभव करना। वाक्य में प्रयोग, छेड़खानी के आरोप में बेटे को हवालात में बंद देखकर पिता की आंखें नीची होगी। 41, आंखें चार होना, आंखें दो चार होना। अर्थ प्रेम होना। वाक्य में प्रयोग, दुष्यंत और शकुंतला की आंखें चार होते ही उनके हृदय में प्रेम का उद्रेक हो गया। 41, आंखें चार होना, आंखें दो चार होना। अर्थ प्रेम होना। वाक्य में प्रयोग, दुष्यंत और शकुंतला की आंखें चार होते ही उनके हृदय में प्रेम का उद्रेक हो गया। 42, आंख का तारा। अर्थ अत्यंत प्यारा। वाक्य में प्रयोग,
प्रत्येक सुपुत्र अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। 42 आंख का तारा, अर्थ अत्यंत प्यारा। वाक्य में प्रयोग, प्रत्येक सुपुत्र अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। 43 आंखों पर पर्दा पड़ना, अर्थ विपत्ति की ओर ध्यान न जाना। वाक्य में प्रयोग, कमला की आंखों पर तो पर्दा पड़ गया, जो उसने गुस्साई बहू को दुकान से मिट्टी का तेल लेने भेज दिया। 43 आंखों पर पर्दा पड़ना, अर्थ विपत्ति की ओर ध्यान न जाना। वाक्य में प्रयोग, कमला की आंखों पर तो पर्दा पड़ गया, जो उसने गुस्साई बहू को दुकान से मिट्टी का तेल लेने भेज दिया। 44 आंखों में धूल झोंकना, अर्थ धोखा देना। वाक्य में प्रयोग, राम बहुत समझदार है तो भी किसी व्यक्ति ने उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसे नकली नोट दे दिया। 44 आंखों में धूल झोंकना, अर्थ धोखा देना। वाक्य में प्रयोग, राम बहुत समझदार है तो भी किसी व्यक्ति ने उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसे नकली नोट दे दिया। 45 आंखों में सरसों का फूलना, अर्थ मस्ती होना। वाक्य में प्रयोग, वे कुछ इस तरह का सिर फेरा था कि उसकी आंखों में सदा सरसों फूलती रहती थी। 45 आंखों में सरसों का फूलना, अर्थ मस्ती होना। वाक्य में प्रयोग, वे कुछ इस तरह का सिर फेरा था कि उसकी आंखों में सदा सरसों फूलती रहती थी। छियालीस आंखों का पानी ढलना, अर्थ निर्लज हो जाना। वाक्य में प्रयोग, जिनकी आंखों का पानी ढल गया है उन्हें नीच से नीच काम करने में भी संकोच नहीं होता। 46 आंखों का पानी ढलना, अर्थ निर्लज हो जाना। वाक्य में प्रयोग, जिनकी आंखों का पानी ढल गया है उन्हें नीच से नीच काम करने में भी संकोच नहीं होता। 47 आंख दिखाना, अर्थ क्रुद्ध होना। वाक्य में प्रयोग, उधार लेते समय प्रत्येक व्यक्ति बड़े प्रेम से बात करता है, किंतु वापस करते समय आंख दिखाना साधारण सी बात है। 47 आंख दिखाना, अर्थ क्रुद्ध होना। वाक्य में प्रयोग, उधार लेते समय प्रत्येक व्यक्ति बड़े प्रेम से बात करता है, किंतु वापस करते समय आंख दिखाना साधारण सी बात है। 48 आंचल बांधना, अर्थ गांठ बांधना, याद कर लेना। वाक्य में प्रयोग, यह बात प्रत्येक कन्या को आंचल बांध लेनी चाहिए कि सास ससुर को अपने माता पिता मानने वाली बहू ही ससुराल में आदर पाती है। 48 आंचल बांधना, अर्थ गांठ बांधना, याद कर लेना। वाक्य में प्रयोग, यह बात प्रत्येक कन्या को आंचल बांध लेनी चाहिए कि सास ससुर को अपने माता पिता मानने वाली बहू ही ससुराल में आदर पाती है। 49 आग बबूला होना, अर्थ अत्यधिक क्रोध करना। वाक्य में प्रयोग, नौकरानी सेठी से टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई। 49 आग बबूला होना, अर्थ अत्यधिक क्रोध करना। वाक्य में प्रयोग, नौकरानी सेठी से टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई। 50 आग में घी डालना, अर्थ क्रोध अथवा झगड़े को और अधिक भड़का देना। वाक्य में प्रयोग, बेटी के मुंह से बहू की शिकायत सुनकर सास वैसे ही भरी बैठी थी, बस बहू की टिप्पणी ने तो जैसे आग में घी डाल दिया और सास ने रौद्र रूप दिखाते हुए बहू को चोटी पकड़कर घर से बाहर कर दिया। 50 आग में घी डालना, अर्थ क्रोध अथवा झगड़े को और अधिक भड़का देना। वाक्य में प्रयोग, बेटी के मुंह से बहू की शिकायत सुनकर सास वैसे ही भरी बैठी थी, बस बहू की टिप्पणी ने तो जैसे आग में घी डाल दिया और सास ने रौद्र रूप दिखाते हुए बहू को चोटी पकड़कर घर से बाहर कर दिया। इक्यावन 8 आंसू बहाना, अर्थ बहुत अधिक रोना। वाक्य में प्रयोग, सुभाष अपने पिता के स्वर्गवास पर 8 आंसू रोया। 51 8 आंसू बहाना, अर्थ बहुत अधिक रोना। वाक्य में प्रयोग, सुभाष अपने पिता के स्वर्गवास पर 8 आंसू रोया। 52
आड़े हाथों लेना, अर्थ शर्मिंदा करना। वाक्य में प्रयोग, मोहन बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था, जब मैंने उसे आड़े हाथों लिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। 52, आड़े हाथों लेना, अर्थ शर्मिंदा करना। वाक्य में प्रयोग, मोहन बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था, जब मैंने उसे आड़े हाथों लिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। 53, आधा तीतर आधा बटेर, अर्थ अधूरा ज्ञान। वाक्य में प्रयोग, या तो हिंदी बोलिए या अंग्रेजी। यह क्या, आधा तीतर आधा बटेर। 53, आधा तीतर आधा बटेर, अर्थ अधूरा ज्ञान। वाक्य में प्रयोग, या तो हिंदी बोलिए या अंग्रेजी। यह क्या, आधा तीतर आधा बटेर। 54, आप पे से बाहर होना, अर्थ सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। वाक्य में प्रयोग, अपने साथी की पिटाई का समाचार सुनते ही छात्र आपे से बाहर हो गए। 54, आप पे से बाहर होना, अर्थ सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। वाक्य में प्रयोग, अपने साथी की पिटाई का समाचार सुनते ही छात्र आपे से बाहर हो गए। 55, आसमान टूट पड़ना, अर्थ अचानक घोर विपत्ति आ जाना। वाक्य में प्रयोग, मोहन ने स्त्री शिक्षा का समर्थन क्या किया, उस पर तो मानो आसमान टूट पड़ा और उसकी जान पर बन आई। 55, आसमान टूट पड़ना, अर्थ अचानक घोर विपत्ति आ जाना। वाक्य में प्रयोग, मोहन ने स्त्री शिक्षा का समर्थन क्या किया, उस पर तो मानो आसमान टूट पड़ा और उसकी जान पर बन आई। छप्पन, आसमान से बातें करना, अर्थ बहुत बढ़ चढ़कर बोलना। वाक्य में प्रयोग, यद्यपि दीपक एक साधारण लिपिक का पुत्र है, किंतु अपने साथियों में बैठकर वे आसमान से बातें करता है। 56, आसमान से बातें करना, अर्थ बहुत बढ़ चढ़कर बोलना। वाक्य में प्रयोग, यद्यपि दीपक एक साधारण लिपिक का पुत्र है, किंतु अपने साथियों में बैठकर वे आसमान से बातें करता है। 57, आसमान पर दिमाग चढ़ना, अर्थ अत्यधिक घमंड होना। वाक्य में प्रयोग, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते ही रमेश का दिमाग आसमान पर चढ़ गया। 57, आसमान पर दिमाग चढ़ना, अर्थ अत्यधिक घमंड होना। वाक्य में प्रयोग, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते ही रमेश का दिमाग आसमान पर चढ़ गया। 58, आसमान पर थूकना, अर्थ सचरित्र व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। वाक्य में प्रयोग, महात्मा गांधी पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने वाले यह नहीं सोचते कि हम आसमान पर थूक रहे हैं। 58, आसमान पर थूकना, अर्थ सचरित्र व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। वाक्य में प्रयोग, महात्मा गांधी पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने वाले यह नहीं सोचते कि हम आसमान पर थूक रहे हैं। 59, आस्तीन का सांप, अर्थ कपटी मित्र। वाक्य में प्रयोग, प्रदीप से अपनी व्यक्तिगत बात मत कहना, वह आस्तीन का सांप है, क्योंकि आपकी सभी बातें वह अध्यापक महोदय को बता देता है। 59, आस्तीन का सांप, अर्थ कपटी मित्र। वाक्य में प्रयोग, प्रदीप से अपनी व्यक्तिगत बात मत कहना, वह आस्तीन का सांप है, क्योंकि आपकी सभी बातें वह अध्यापक महोदय को बता देता है। 60, इज्जत मिट्टी में मिलाना, अर्थ मान मर्यादा नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग, अंतर्जातीय विवाह के लिए अड़ी अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाते हुए उसकी मां ने कहा, बेटी तू हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिला। 60, इज्जत मिट्टी में मिलाना, अर्थ मान मर्यादा नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग, अंतर्जातीय विवाह के लिए अड़ी अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाते हुए उसकी मां ने कहा, बेटी तू हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिला। 61, इधर की उधर लगाना, अर्थ चुगली करना। वाक्य में प्रयोग, अनेक लोग ऐसे होते हैं जो इधर की उधर लगाकर लोगों में विवाद कराते रहते हैं। 61, इधर की उधर लगाना, अर्थ चुगली करना। वाक्य में प्रयोग,
अनेक लोग ऐसे होते हैं जो इधर की उधर लगाकर लोगों में विवाद कराते रहते हैं। 62 ईंट से ईंट बजाना, अर्थ हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। वाक्य में प्रयोग, तुम मुझको कमजोर मत समझो, समय आने पर मैं ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार हूं। 62 ईंट से ईंट बजाना, अर्थ हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। वाक्य में प्रयोग, तुम मुझको कमजोर मत समझो, समय आने पर मैं ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार हूं। 63 ईमान बेचना, अर्थ विश्वास समाप्त करना। वाक्य में प्रयोग, ईमान बेचकर धन कमाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। 63 ईमान बेचना, अर्थ विश्वास समाप्त करना। वाक्य में प्रयोग, ईमान बेचकर धन कमाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। 64 ईद का चांद होना, अर्थ कभी कभी दर्शन देना। वाक्य में प्रयोग, नौकरी पर चले जाने के बाद दीपक बहुत दिनों पश्चात अपने मित्र से मिला। इस पर मित्र ने कहा कि यहां से जाने के बाद तो तुम ईद के चांद ही हो गए। 64 ईद का चांद होना, अर्थ कभी कभी दर्शन देना। वाक्य में प्रयोग, नौकरी पर चले जाने के बाद दीपक बहुत दिनों पश्चात अपने मित्र से मिला। इस पर मित्र ने कहा कि यहां से जाने के बाद तो तुम ईद के चांद ही हो गए। 65 उंगली उठाना, अर्थ दोष दिखाना। वाक्य में प्रयोग, समय आने पर ही वास्तविकता का पता चलता है। प्रदीप की सच्चाई पर किसी को संदेह नहीं था, किंतु अब तो लोग उस पर भी उंगली उठाने लगे हैं। 65 उंगली उठाना, अर्थ दोष दिखाना। वाक्य में प्रयोग, समय आने पर ही वास्तविकता का पता चलता है। प्रदीप की सच्चाई पर किसी को संदेह नहीं था, किंतु अब तो लोग उस पर भी उंगली उठाने लगे हैं। 66 उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना, अर्थ थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिकार जमाना। वाक्य में प्रयोग, पहले सुरेश कभी कभी पुस्तक मांग कर ले जाता था, किंतु अब उसने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लिया है। अब तो वह कोई भी पुस्तक ले जाता है और पूछने का कष्ट भी नहीं करता। 66 उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना, अर्थ थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिकार जमाना। वाक्य में प्रयोग, पहले सुरेश कभी कभी पुस्तक मांग कर ले जाता था, किंतु अब उसने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लिया है। अब तो वह कोई भी पुस्तक ले जाता है और पूछने का कष्ट भी नहीं करता। 67 उंगली पर नचाना, अर्थ संकेत पर कार्य कराना। वाक्य में प्रयोग, रमेश अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता है। 67 उंगली पर नचाना, अर्थ संकेत पर कार्य कराना। वाक्य में प्रयोग, रमेश अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता है। 68 उड़ती चिड़िया पहचाना, अर्थ दूर से भांप लेना। वाक्य में प्रयोग, दारोगा ने सिपाही से कहा, ऐसा अनाड़ी नहीं हूं, उड़ती चिड़िया पहचानता हूं। 68 उड़ती चिड़िया पहचाना, अर्थ दूर से भांप लेना। वाक्य में प्रयोग, दारोगा ने सिपाही से कहा, ऐसा अनाड़ी नहीं हूं, उड़ती चिड़िया पहचानता हूं। 69 उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अर्थ कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना। वाक्य में प्रयोग, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले गुरु विरजानंद ने दयानंद को निसंकोच अपना शिष्य बना लिया। 69 उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अर्थ कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना। वाक्य में प्रयोग, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले गुरु विरजानंद ने दयानंद को निसंकोच अपना शिष्य बना लिया। 70 ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थ प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। वाक्य में प्रयोग, हम यह सोचकर बड़ी मिल का कपड़ा लाए थे कि अधिक चलेगा, किंतु धोते ही उसका रंग निकल गया। यह तो वही हुआ कि ऊंची दुकान फीके पकवान। 70 ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थ प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। वाक्य में प्रयोग, हम यह सोचकर बड़ी मिल का कपड़ा लाए थे कि अधिक चलेगा, किंतु धोते ही उसका रंग निकल गया। यह तो वही हुआ कि ऊंची दुकान फीके पकवान। 71
71। ऊंट के मुंह में जीरा। अर्थ, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। वाक्य में प्रयोग, मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। 71। ऊंट के मुंह में जीरा। अर्थ, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। वाक्य में प्रयोग, मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। 72। उल्टी गंगा बहाना। अर्थ, परंपरा के विपरीत काम करना। वाक्य में प्रयोग, सदैव उल्टी गंगा बहाकर समाज में वैचारिक क्रांति नहीं लाई जा सकती। 72। उल्टी गंगा बहाना। अर्थ, परंपरा के विपरीत काम करना। वाक्य में प्रयोग, सदैव उल्टी गंगा बहाकर समाज में वैचारिक क्रांति नहीं लाई जा सकती। 73। उल्टी माला फेरना। अर्थ, किसी के अमंगल की कामना करना, लोक विश्वास अथवा परंपरा के विपरीत कार्य करना। वाक्य में प्रयोग, उल्टी माला फेरकर किसी का अहित नहीं किया जा सकता। 73। उल्टी माला फेरना। अर्थ, किसी के अमंगल की कामना करना, लोक विश्वास अथवा परंपरा के विपरीत कार्य करना। वाक्य में प्रयोग, उल्टी माला फेरकर किसी का अहित नहीं किया जा सकता। 74। उल्लू सीधा करना। अर्थ, किसी को बेवकूफ बनाकर काम निकालना। वाक्य में प्रयोग, फसाद कराने वाले लोग तो अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। 74। उल्लू सीधा करना। अर्थ, किसी को बेवकूफ बनाकर काम निकालना। वाक्य में प्रयोग, फसाद कराने वाले लोग तो अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। 75। एक आंख से देखना। अर्थ, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, पक्षपात रहित होना। वाक्य में प्रयोग, सच्चा शासक वही होता है जो सबको एक आंख से देखता है। 75। एक आंख से देखना। अर्थ, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, पक्षपात रहित होना। वाक्य में प्रयोग, सच्चा शासक वही होता है जो सबको एक आंख से देखता है। छिहत्तर। एक अनार 100 बीमार। अर्थ, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। वाक्य में प्रयोग, मेरे पास पुस्तक एक है और मांगने वाले 10 छात्र हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। 76। एक अनार 100 बीमार। अर्थ, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। वाक्य में प्रयोग, मेरे पास पुस्तक एक है और मांगने वाले 10 छात्र हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। 77। एक और एक 11 होना। अर्थ, एकता में शक्ति होना। वाक्य में प्रयोग, उनको कमजोर मत समझो, आवश्यकता पड़ने पर वे एक और एक 11 हो जाते हैं। 77। एक और एक 11 होना। अर्थ, एकता में शक्ति होना। वाक्य में प्रयोग, उनको कमजोर मत समझो, आवश्यकता पड़ने पर वे एक और एक 11 हो जाते हैं। 78। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अर्थ, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। वाक्य में प्रयोग, मिताली सच सच बताओ क्या बात है, क्योंकि यह बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। 78। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अर्थ, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। वाक्य में प्रयोग, मिताली सच सच बताओ क्या बात है, क्योंकि यह बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। 79। एड़ी चोटी का पसीना एक करना। अर्थ, अत्यधिक परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग, अच्छी श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करना कोई सरल कार्य नहीं है। एड़ी चोटी का पसीना एक करने पर ही अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। 79। एड़ी चोटी का पसीना एक करना। अर्थ, अत्यधिक परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग, अच्छी श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करना कोई सरल कार्य नहीं है। एड़ी चोटी का पसीना एक करने पर ही अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। 80। ऐसी तैसी करना। अर्थ, अपमानित करना, काम खराब करना। वाक्य में प्रयोग, मंडलीय समीक्षा करते समय मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों की ऐसी तैसी कर दी जो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे।
80 ऐसी तैसी करना अर्थ अपमानित करना, काम खराब करना। वाक्य में प्रयोग मंडलीय समीक्षा करते समय मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों की ऐसी तैसी कर दी जो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। इक्यासी ओखली में सिर देना अर्थ जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। वाक्य में प्रयोग उस नामी गुंडे को छेड़कर क्यों ओखली में सिर दे रहे हो। 81 ओखली में सिर देना अर्थ जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। वाक्य में प्रयोग उस नामी गुंडे को छेड़कर क्यों ओखली में सिर दे रहे हो। 82 कंगाली में आटा गीला होना अर्थ विपत्ति में और विपत्ति आना। वाक्य में प्रयोग श्री गुप्ता की पहले तो नौकरी छूट गई और उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वास्तव में कंगाली में आटा गीला होना इसे ही कहते हैं। 82 कंगाली में आटा गीला होना अर्थ विपत्ति में और विपत्ति आना। वाक्य में प्रयोग श्री गुप्ता की पहले तो नौकरी छूट गई और उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वास्तव में कंगाली में आटा गीला होना इसे ही कहते हैं। 83 कंधे से कंधा मिलाना अर्थ सहयोग देना। वाक्य में प्रयोग देश पर विपत्ति के समय प्रत्येक नागरिक को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए जिससे दुश्मन हमारा कुछ भी नंबर बिगाड़ सके। 83 कंधे से कंधा मिलाना अर्थ सहयोग देना। वाक्य में प्रयोग देश पर विपत्ति के समय प्रत्येक नागरिक को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए जिससे दुश्मन हमारा कुछ भी नंबर बिगाड़ सके। 84 कच्चा चिट्ठा खोलना अर्थ गुप्त भेद खोलना। वाक्य में प्रयोग आपातकालीन स्थिति ने बड़े बड़े सफेद पोशों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। 84 कच्चा चिट्ठा खोलना अर्थ गुप्त भेद खोलना। वाक्य में प्रयोग आपातकालीन स्थिति ने बड़े बड़े सफेद पोशों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। 85 कमर टूटना अर्थ हिम्मत पस्त होना। वाक्य में प्रयोग पहले तो रमेश के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और अब व्यापार में हानि होने से उसकी कमर टूट गई। 85 कमर टूटना अर्थ हिम्मत पस्त होना। वाक्य में प्रयोग पहले तो रमेश के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और अब व्यापार में हानि होने से उसकी कमर टूट गई। 86 कलाम तोड़ना अर्थ अत्यंत अनूठा मार्मिक या हृदयस्पर्शी वर्णन करना। वाक्य में प्रयोग स्वामी जी के भक्त पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा में कलम तोड़कर रख दी। 86 कलाम तोड़ना अर्थ अत्यंत अनूठा मार्मिक या हृदयस्पर्शी वर्णन करना। वाक्य में प्रयोग स्वामी जी के भक्त पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा में कलम तोड़कर रख दी। 87 कलेजा छलनी होना अर्थ कड़ी बात से जी दुहकना। वाक्य में प्रयोग अपनी सौतेली मां के व्यंग्य बाणों से दीपक का कलेजा छलनी हो गया है। 87 कलेजा छलनी होना अर्थ कड़ी बात से जी दुहकना। वाक्य में प्रयोग अपनी सौतेली मां के व्यंग्य बाणों से दीपक का कलेजा छलनी हो गया है। 88 कलेजा थामना अर्थ दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना। वाक्य में प्रयोग परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर मोहन अपना कलेजा थाम कर रह गया। 88 कलेजा थामना अर्थ दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना। वाक्य में प्रयोग परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर मोहन अपना कलेजा थाम कर रह गया। 89 कलेजा धक धक करना अर्थ भयभीत होना। वाक्य में प्रयोग घने जंगल में घूमते समय हम सभी के कलेजे धक धक कर रहे थे। 89 कलेजा धक धक करना अर्थ भयभीत होना। वाक्य में प्रयोग घने जंगल में घूमते समय हम सभी के कलेजे धक धक कर रहे थे। 90 कलेजा निकाल कर रख देना अर्थ सर्वस्व दे देना। वाक्य में प्रयोग यदि सौतेली मां अपना कलेजा निकाल कर रख दे तो भी बहुत कम व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेंगे। 90
कलेजा निकाल कर रख देना अर्थ सर्वस्व दे देना। वाक्य में प्रयोग, यदि सौतेली माँ अपना कलेजा निकाल कर रख दे तो भी बहुत कम व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेंगे। इक्यानवे, कलेजा मुंह को आना अर्थ अत्यधिक व्याकुल होना। वाक्य में प्रयोग, अपने मित्र के स्वर्गवास का समाचार सुनकर मोहन को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया हो। इक्यानवे, कलेजा मुंह को आना अर्थ अत्यधिक व्याकुल होना। वाक्य में प्रयोग, अपने मित्र के स्वर्गवास का समाचार सुनकर मोहन को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया हो। 92, कलेजे पर पत्थर रखना अर्थ धैर्य धारण करना। वाक्य में प्रयोग, पुत्र की मृत्यु का दुख उसने कलेजे पर पत्थर रखकर सहन किया। 92, कलेजे पर पत्थर रखना अर्थ धैर्य धारण करना। वाक्य में प्रयोग, पुत्र की मृत्यु का दुख उसने कलेजे पर पत्थर रखकर सहन किया। 93, कसाई के खूंटे से बांधना अर्थ निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। वाक्य में प्रयोग, रमेश से विवाह के बाद शीला बहुत दुखी है। यदि हमें पता होता तो हम उसे कसाई के खूंटे से कभी नहीं बांधते। 93, कसाई के खूंटे से बांधना अर्थ निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। वाक्य में प्रयोग, रमेश से विवाह के बाद शीला बहुत दुखी है। यदि हमें पता होता तो हम उसे कसाई के खूंटे से कभी नहीं बांधते। 94, कांटों पर लौटना अर्थ ईर्ष्या से जलना बेचैन होना। वाक्य में प्रयोग, मोहन ने सुना कि रमेश नई कार लाया है। इस समाचार से मोहन की बेचैनी बढ़ गई। तभी किसी ने कहा कि व्यर्थ कांटों पर क्यों लौटते हो। 94, कांटों पर लौटना अर्थ ईर्ष्या से जलना बेचैन होना। वाक्य में प्रयोग, मोहन ने सुना कि रमेश नई कार लाया है। इस समाचार से मोहन की बेचैनी बढ़ गई। तभी किसी ने कहा कि व्यर्थ कांटों पर क्यों लौटते हो। 95, कागज काला करना अर्थ व्यर्थ ही कुछ लिखना। वाक्य में प्रयोग, तुम्हारी रचनाओं को कोई भी तो पसंद नहीं करता, व्यर्थ ही कागज काला करने से क्या लाभ है। 95, कागज काला करना अर्थ व्यर्थ ही कुछ लिखना। वाक्य में प्रयोग, तुम्हारी रचनाओं को कोई भी तो पसंद नहीं करता, व्यर्थ ही कागज काला करने से क्या लाभ है। 96, कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थ कोई कागजी कार्यवाही करना। वाक्य में प्रयोग, किसी भी योजना की ठोस रूपरेखा बनाए बिना केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से समस्या हल नहीं हो सकती। 96, कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थ कोई कागजी कार्यवाही करना। वाक्य में प्रयोग, किसी भी योजना की ठोस रूपरेखा बनाए बिना केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से समस्या हल नहीं हो सकती। 97, काठ का उल्लू होना अर्थ मूर्ख होना। वाक्य में प्रयोग, उससे बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, वह तो निरा काठ का उल्लू है। 97, काठ का उल्लू होना अर्थ मूर्ख होना। वाक्य में प्रयोग, उससे बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, वह तो निरा काठ का उल्लू है। 98, कान काटना अर्थ मात देना बढ़कर होना। वाक्य में प्रयोग, भाषण प्रतियोगिता में छोटी कक्षा के छात्र ने बड़ी कक्षा के छात्र के कान काट लिए। 98, कान काटना अर्थ मात देना बढ़कर होना। वाक्य में प्रयोग, भाषण प्रतियोगिता में छोटी कक्षा के छात्र ने बड़ी कक्षा के छात्र के कान काट लिए। 99, कान का कचा होना अर्थ बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। वाक्य में प्रयोग, कान का कचा व्यक्ति अच्छा राजा या कुशल प्रशासक नहीं हो सकता। 99, कान का कचा होना अर्थ बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। वाक्य में प्रयोग, कान का कचा व्यक्ति अच्छा राजा या कुशल प्रशासक नहीं हो सकता। 100, कान खड़े होना अर्थ सचेत होना। वाक्य में प्रयोग,
अपने संबंध में बात होते देखकर उसके कान खड़े हो गए। 100 कान खड़े होना अर्थ सचेत होना। वाक्य में प्रयोग अपने संबंध में बात होते देखकर उसके कान खड़े हो गए।